सीजन की शुरुआत चाइनीज आर्मी फाइटिंग से होती है, जिसके बाद सीन मिलिट्री हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहां हम अपनी हीरोइन जिया को देखते हैं जो आर्मी डॉक्टर है। जिया देखती है कि कुछ आर्मी वाले टाइम पास के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला हमारा हीरो मिलिट्री कमांडर लायंग जीत लेता है, पर उसकी वजह से पानी जिया पे गिर जाता है। जिया गुस्से से उठकर उससे लड़ने लगती है कि तभी उन दोनों को मिलिट्री की तरफ से फोन आता है और उनको एक धमाके की खबर दी जाती है। जिया हॉस्पिटल और लायंग धमाके की जगह जाता है। कुछ डॉक्टर्स एक लाश को ले जा रहे थे। जिया को उन पर शक होता है तो वो गेट कीपर को फोन करने लगती है। तभी एक लेडी वहाँ आकर कहती है कि ये लोग जबरदस्ती मेरे पति की लाश ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही वो डॉक्टर्स जो असल में आतंकवादी थे फायरिंग करने लगते हैं। वो लोग हॉस्पिटल पर कब्जा कर लेते हैं। लायंग हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो आतंकवादी लोगों का कत्ल कर रहे हैं। आतंकवादी जिया से अपने साथी को बचाने का कहता है तो जिया उनकी मदद करती है और उसी वक्त आर्मी के लोग नीचे आ जाते हैं और वहाँ फिर एक नई जंग शुरू हो जाती है। जिया एक आर्मी ऑफिसर को गोली लगने पर उसका इलाज करती है कि तभी लायंग वहाँ आकर उससे लड़ने लगता है कि तुमने आतंकवादी का इलाज क्यों किया। जिया कहती है ये उसकी जॉब है, लेकिन लायंग उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे बंद करके चला जाता है। लायंग एक होटल खाना खाने जाता है तो जिया भी वहीं आ जाती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सजा मिली। जिया ने उसकी शिकायत की थी, इससे वो जानती थी उसे सजा तो मिली होगी। ऐसे ही तू मैं करते ही दोनों साथी बैठ के खाना खाते हैं। होटल से वापसी पर जिया को एक बिल्ली नजर आती है, जिसे लेकर वो अपने घर आती है, लेकिन घर का लॉक ओपन था। जिया घर के अंदर जाती है तो उसे वॉशरूम में से किसी की नहाने की आवाज आती है। जिया उसे चोर समझ के हमला करने लगती है, पर वो और कोई नहीं बल्कि लायंग निकलता है। जिया लायंग को वहाँ देखकर काफी हैरान थी और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लायंग बताता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। तभी जिया को पता चलता है कि वो उसकी मकान मालिकन का बेटा है। अपनी मदर से बात करने पर इन दोनों को पता चलता है कि अब इन्हें घर शेयर करना होगा। लायंग जिया को एक जख्मी बच्चे जियांग के पास लेकर जाता है, जिसके मरे हुए दोस्त का बेटा था। जियांग जिया से पूछता है कि तुम लायंग को कैसे जानती हो, तो वो बताती है कि मैं उसके साथ घर शेयर करती हूँ। फिर वो बच्चे से पूछती है तो वो बताता है कि लायंग मेरा पिता है। वापसी पर जिया लायंग से पूछती है कि वो बच्चा तुम्हारा बेटा था, तो वो कुछ नहीं कहता। जिया अपनी मॉम को इस बारे में बताती है कि लायंग का एक बेटा भी है। ये सुनकर उसकी तरह उसकी मॉम भी शॉक्ड थी। आतंकवादी अपना मिशन फेल होने की वजह से बहुत गुस्से में थे। ये लोगों के बॉडी पार्ट्स चोरी करते थे, लेकिन इनकी राह में जिया आ गई। इससे वो अपने एक खास बंदे को जिया को मारने का टास्क देते हैं। आर्मी कैंप में भी इसी बारे में मीटिंग हो रही थी कि उस ग्रुप को पकड़ना है जो लोगों के बॉडी पार्ट्स चुरा लेते थे। मिलिट्री को आतंकवादियों की लोकेशन का पता चल जाता है और वो वहाँ अटैक करने का प्लान बनाते हैं। मिलिट्री वहाँ पहुँचती है तो आतंकवादी उनसे भी तेज निकलते हैं। वो पहले से आर्मी अटैक का जानते थे, इससे उनके नाम वेलकम नोट छोड़कर ये ठिकाना छोड़ गए। जियांग की तबीयत खराब होती है तो उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल लाती है, जहाँ जिया उसके टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसके दिल में छेद है। जियांग लायंग का पूछता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर था। जियांग जिया पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से लायंग हमारे साथ नहीं रहता। उसकी मॉम जिया से सॉरी कहती है। जिया जियांग को हॉस्पिटल एडमिट करने का कहती है, जिस पर जियांग का पहले से खराब मूड और खराब हो जाता है। जिया काफी परेशान होती है। वो वहाँ मौजूद ऑफिसर को जियांग के पास भेजती है, क्योंकि उसे लग रहा था वो लायंग के पास ही गया है। लायंग को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत जियांग के घर जाता है और वो बच्चा उसे कैबिनेट में बेहोश पड़ा था। जिया को जियांग की मॉम से पता चलता है कि लायंग जियांग का पिता नहीं है, बल्कि उसके पिता अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वो लायंग को इस बारे में बातें सुनाती है कि खुद को उस बच्चे का बाप कहकर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक शहीद का बच्चा है और उसे इस पर गर्व होना चाहिए। लायंग उसका इतना भाषण सुनकर उससे जल्दी अपने घर खाली करने का कहता है तो जिया हक्का बक्का रह जाती है कि इन दोनों बातों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। तभी जिया को कोई आवाज देता है तो वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो उसका बेंचमेट ज़ोरन था जो उसे सालों पहले छोड़ गया था। जिया उससे मिलकर काफी अपसेट थी, इससे वो अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है। वो बातें ही कर रही थी कि कोई लड़का उनकी टेबल पर आकर उनको तंग करता है तो ज़ोरन वहाँ आ जाता है और उस लड़के की तबीयत साफ करता है। फिर वो जिया की चिंता करते हुए उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन जिया उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। ज़ोरन जिया की दोस्त को अपना कार्ड देकर कहता है कि जिया आइंदा ऐसी किसी जगह जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। दोस्त जो ज़ोरन को दिल दे बैठी थी कार्ड फाड़ के बहाने लगती है, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर
धोकर उसे निकाल कर सूखने के लिए रख देती है। लायन की मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि तुम जिया के साथ ठीक से तो रहते हो ना, जिस पे लायन कहता है कि चिंता ही ना करें, हम बहुत प्यार से रहते हैं। वो मेरे लिए खाना बनाती है, मैं बर्तन धोता हूँ। लेकिन वो भी उसकी मॉम थी, समझ जाती हैं। वो लायन को कहती है, बेटा अगर तुमने जिया को घर से निकालने की कोशिश की तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। इससे पहले कि लायन को और डांट पड़ती, वो आवाज ना सुनाई देने का बहाना बनाकर फोन काट देता है। जियांग का ऑपरेशन होता है जो कामयाब नहीं होता, इससे जिया और डॉक्टर्स को दूसरी सर्जरी की तैयारी करनी पड़ती है। लायन जिसका एक मुकाबला था उसे जीत जाता है और फिर जियांग का पूछने के लिए जिया को कॉल करता है। वो जियांग की सेकंड सर्जरी के लिए बहुत परेशान थी, जिस पर लायन उसका हौसला बढ़ाता है। जिया अपनी दोस्त के घर जाती है तो उसे जोरन का कार्ड का बताती है जो जिया उसे ले आती है। जिया अपनी दोस्त के घर जाती है तो वो उसे जोरन के कार्ड का बताती है जो जिया उसे ले आती है। जिया को पता चलता है कि जोरन के पास मेडिकल के हवाले से काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वो बच्चे की सेकंड सर्जरी के लिए उससे वो टेक्नोलॉजी मांगती है। जोरन खुशी खुशी मान जाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें लगता है जिया तुम पर यकीन करने लगेगी और जो हमें चाहिए वो दे देगी? जोरन कहता है कि हाँ, ये थोड़ा मुश्किल टास्क है लेकिन मुझे यकीन है मैं कर लूंगा। उधर लायन की मॉम उसके लिए बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें भेजती हैं कि इसमें से कोई पसंद कर लो। लायन फंस जाता है लेकिन वो कमांडो था, इसका भी हल निकाल लेता है। जियांग की मॉम सर्जरी के लिए नहीं मान रही थी तो लायन उसे मनाता है और एक बार जिया पर विश्वास करने का कहता है। जियांग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो लायन उसकी मॉम से कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद मरीज का सबसे ज्यादा अच्छा उसका डॉक्टर चाहता है, इससे चिंता मत करो। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन की कामयाबी में सबसे ज्यादा हाथ जिया का है, जिसने सबको पॉजिटिव रखा। जोरन जिया के लिए खाना लेकर आता है और उसे ऑपरेशन का पूछता है तो वो बताती है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी काम आ गई। वो खाना खाते हुए सो जाती है। तभी लायन वहाँ आता है और उसकी गोद से खाना उठाकर टेबल पर रखने लगता है कि तभी जिया की आंख खुल जाती है। वो उसे अपने पास देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी लायन उससे पूछता है कि तुमने घर ढूंढ लिया? जिया कहती है कि अभी मिला नहीं लेकिन मैं ढूंढ लूंगी। जिस पे लायन कहता है कि तुम मेरे घर रह सकती हो लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। जिया उसकी शर्त सुने बिना ही हाँ कह देती है, जिस पर लायन उससे पहले शर्त सुनने का कहता है। उसकी शर्त सुनकर तो जिया का मुंह खुले का खुला रह जाता है क्योंकि लायन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कह रहा था। जिया मना कर देती है लेकिन लायन कहता है कि मेरी मॉम मेरी शादी करना चाहती है, इससे उनसे बचने के लिए मुझे यही रास्ता नजर आ रहा है। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। जिया कहती है कि तुम किसी और को भी तो अपनी फेक गर्लफ्रेंड बना सकते हो। लायन कहता है क्योंकि तुम मेरे घर रहती हो तो मेरी बात भी मानोगी। उसी वक्त जिया को फोन आता है और उसे अपने सीनियर की मौत का पता चलता है। लायन उसे सीनियर के अंतिम संस्कार पर जाने के लिए एयरपोर्ट छोड़ने आता है। जाते हुए जिया से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं जरूर करूंगी। वहीं जोरन उन दोनों को देख लेता है और वो जल जाता है। लायन का दोस्त उसे कहता है कि तुम इस लड़की के साथ काफी अलग बर्ताव कर रहे हो, इसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तुम्हें यूनिट से लेट होने का भी डर नहीं था। लायन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने जियांग के ऑपरेशन किया है इसलिए मैं उसका ख्याल रख रहा था। जिया वापस आ जाती है। वो अपना और लायन का खाना टेबल पर ले आती है लेकिन लायन उसे कभी कुछ लाने भेज देता है, कभी कोई चीज मंगवाता है, जिस पर जिया को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक सोल्जर की मेट जो डॉक्टर थी उसने सोल्जर को खाने में जहर देकर मार दिया था। लायन कहता है कि तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक कमांडो ने मरने से पहले अपने डॉक्टर का मुक्का मार के मुंह बिगाड़ दिया था। ये सुनकर जिया की बोलती बंद हो जाती है और उसकी डिमांड पर चीजें लाकर टेबल पर रख देती है। खाने के बाद जब लायन नॉवल पढ़ रहा था, जिया उसे टीज करने के लिए पूरे नॉवल की स्टोरी बताकर उसका मजा खराब कर देती है। लायन गुस्से से उठकर चला जाता है तो जिया उसे तंग करके बहुत खुश होती है। रात को लायन जिया से अपना बिस्तर बिछाने का कहता है तो वो गुस्से में उसके बेड पर पिंक गर्लिश बेडशीट बिछा देती है, जिसकी वजह से लायन के सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि बेडशीट पर बनी लड़कियां उसे ही घूर रही हैं। अब बदला लेने की बारी लायन की थी, जो नाश्ते में जिया को जल्दी में देकर दूध की जगह व्हिपिंग क्रीम पिला देता है और जिया को उल्टी आने लगती है। लायन उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है तो जोरन जो जिया का इंतजार कर रहा था एक बार फिर उन दोनों को साथ देकर अपने दोस्त से लायन के बारे में जानकारी देने का कहता है। जिया मिलिट्री ट्रेनिंग में फर्स्ट एड देने जाती है तो जोरन हॉस्पिटल डॉक्टर से मीटिंग करता है जिसमें डॉक्टर उसकी 3D टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। उधर ट्रेनिंग में शूटिंग प्रैक्टिस करता लायन जख्मी हो जाता है तो जिया उसकी पट्टी करती है। घर में भी वो उसके जख्म की वजह से उसके लिए सूप बनाती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। जिया अपनी दोस्त से मिलती है तो उसकी हर बात लायन से शुरू होकर उसी पर
खत्म हो जाती है। लाइंग सोता नहीं, सारी रात जागता है, वो मुझे सिंगिंग नहीं करने देता और वगैरह वगैरह। उसकी दोस्त कहती है यार तुम्हारी सिंगिंग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कैसे करे। जिया उससे नाराज हो जाती है कि इतना सच कौन बोलता है। ज़ोरन जिया की दोस्त मीगो को बिजनेस के लिए मिलने बुलाता है, लेकिन काम के बजाय वो उससे जिया के बारे में पूछता है। वो उससे बताती है कि तुम्हारे बाद जिया का कोई रिलेशनशिप नहीं चला क्योंकि वो काम में बहुत मसरूफ रहती है। तभी ज़ोरन को उसके दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताता है कि लाइंग आर्मी कमांडो है और वो जिया के साथ घर शेयर करता है। ये सुनकर ज़ोरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से की वजह से वो बेहोश हो जाता है। मीगो से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ हो जाने पर ज़ोरन जिया और लाइंग का ही सोच रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। ज़ोरन बेहोशी में भी जिया का नाम ले रहा था। उसकी हालत की वजह से डॉक्टर भी परेशान थे और वो मीगो से परमिशन लेटर पर साइन करवाकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लाइंग अपने दोस्त की याद में बहुत सारी ड्रिंक करके जिया से अपने दोस्त की बातें करता रहता है। जिया उसे सुलाने के लिए बेड पे लेटा देती है और उसे सोते हुए को प्यार से देखती रहती है। फिर शरारत में उसकी फोटोज बना लेती है। सुबह को लाइंग जागता है तो वो काफी हैरान था कि उसे नींद कैसे आ गई क्योंकि उसे इंसोम्निया था और उसे नींद के दवाई की बगैर नींद नहीं आती थी। जिया हॉस्पिटल जाती है तो ज़ोरन को देखकर बहुत हैरान थी। डॉक्टर जिया को बताता है कि ज़ोरन की इस बीमारी की वजह बहुत ज्यादा स्ट्रेस या अपने प्यार को खोने का डर है। डॉक्टर के जाने के बाद जिया उसे अपना ख्याल रखने का कहती है तो वो जिया से कहता है कि तुम्हें वो पल याद है जो हमने साथ बिताए। ज़ोरन जिया का हाथ पकड़कर दिल पर रखता है और कहता है तुम्हें खोने के डर से मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जिया अपना हाथ छुड़ाकर बाहर आती है तो लाइंग उसका फोन जो लाइंग की गाड़ी में रह गया था उसे देने आया था। लाइंग जियांग के पास जाता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है। जियांग कहता है कि नहीं। तभी जिया जियांग की पट्टी चेंज करने आती है, लेकिन जियांग को जिया कुछ खास पसंद नहीं थी। वो उसे पट्टी करवाने के लिए नहीं मानता। वो जिया से कहता है कि अगर तुम लाइंग की तरफ से मेरी मॉम को बुके भिजवा दो तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा। जिया ऐसा ही करती है और जियांग बुके लेकर अपनी मॉम के पास जाता है जो लाइंग के ही साथ थी। वो लाइंग को मूव ऑन करने का कह रही थी क्योंकि उसके पति की मौत को 5 साल हो गए थे और तब से लाइंग ही उनका ख्याल रखता था, लेकिन वो कहती है अब मैं अपना और जियांग का ख्याल रख सकती हूँ। जियांग लाइंग से कहता है कि तुम मेरी मॉम को शादी के लिए प्रपोज करो, जिस पर उसकी मॉम उसे डांटती है। जियांग कहता है कि तुमने ही तो कहा था तुम हमारा ख्याल रखोगे। लाइंग कहता है कि उसके लिए शादी जरूरी नहीं है, मैं तुम लोगों का ऐसे भी ख्याल रख सकता हूँ। जियांग रोने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी मॉम को पसंद नहीं करते, जिस पर उसकी मॉम उसे समझाती है। तभी जिया वहाँ आती है तो लाइंग उससे पूछता है क्या ये बुके तुम लाई थी, तो जिया हाँ कह देती है। लाइंग उसे डांटता है तो वो गुस्से से वहाँ से जाती है और गिरकर पैर पर चोट लगवा लेती है। लाइंग उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा था। लाइंग उसे अपनी कार में बिठाकर यूनिट ले जाता है जहाँ सब उसे लाइंग की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। जिया उनको बताती है कि हम कोई डेट नहीं कर रहे। लाइंग सबको बताता है कि इसने जियांग का इलाज करके उसकी जान बचाई। लाइंग उसे अपने बॉस के कहने पर गेस्ट रूम ले जाता है। जिया नाराज होकर बैठी होती है, जिस पर बेचारा लाइंग उसके नखरे उठाते हुए कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें लाया हूँ ताकि तुम्हारा ठीक से ख्याल रख सकूं। ज़ोरन लाइंग के घर के बाहर अपने दोस्त को नजर रखने का कह कर घर के अंदर जाता है और कोई डिवाइस लगा देता है। उसी वक्त लाइंग घर आता है तो उसे खिड़की खुली देखकर लगता है कोई तो उसके घर आया था। लाइंग पुलिस को रिपोर्ट करता है, लेकिन घर में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इससे पुलिस को लगता है कि वो बिला वजह शक कर रहा है। लाइंग घर में कैमरा लगा देता है ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। जिया को शावर लेना था लेकिन पैर की वजह से ले नहीं पाती तो लाइंग उसके बाल धो देता है। बाल धोते हुए जिया के कान में पानी चला जाता है तो वो लाइंग से नाराज होकर अपने कमरे में जाने लगती है। उसका सर दीवार से टकरा जाता है और लाइंग उसे कपड़ा गर्म करके हीट देता है। तभी लाइंग की मॉम की कॉल आती है और वो ये सुनकर खुश हो जाती है कि लाइंग ने जिया को ख्याल रखने के लिए उसे अपने साथ रखा हुआ है। मीगो ज़ोरन से मिलने जाती है तो ज़ोरन उसे अपना ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। ज़ोरन का दोस्त उसे कहता है कि तुम जब से आए हो जिया के आगे पीछे घूम रहे हो और अपना मकसद भूल गए हो, लेकिन ज़ोरन कहता है कि मैं जाल बिछा रहा हूँ। जिया को पता चलता है कि लाइंग लिप रीडिंग कर सकता है तो वो उसे कहती है कि मुझे भी ये सिखा दो। तभी लाइंग को याद आता है कि जब जिया हॉस्पिटल में ज़ोरन से बात कर रही थी, लाइंग ने उसकी लिप रीडिंग से ही जाना था कि वो क्या बात कर रही है। जिया का पैर ठीक हो गया था और वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लाइंग सोच रहा था कि वो उसे कैसे रोके। लाइंग की मॉम उसे उसकी और जिया की फोटो भेजने का कहती है तो जिया उन दोनों की फोटो क्लिक करती है। जिया लाइंग से जियांग के कहने पर लाइंग की तरफ से उसकी मॉम को फूल भेजने पर सॉरी भी करती है। लाइंग जिया से कहता है कि मेरे बॉस ने कहा है तुम
तुम्हारा पैर तुम्हारी वजह से फ्रैक्चर हुआ है और तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। जिया जब मिलिट्री डॉक्टर थी उसके बॉस की बात से इनकार नहीं कर सकती थी, इससे वो लाइन के साथ ट्रेनिंग करने लगती है। जॉरन जिया से मिलने हॉस्पिटल आता है और मौका देखते ही उसके सिस्टम से पेन ड्राइव में सारा डेटा कॉपी कर लेता है। जॉरन जिया से डिनर साथ करने के लिए कहता है। डिनर पर जॉरन एक बार फिर जिया को पुराने दिन याद करवाने लगता है। जिया से कहती है, जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गए मैं वहीं बैठी तुम्हारा इंतजार करती रही और पानी तक पीने नहीं गई कि कहीं पीछे से तुम आओ और मुझे ना पाकर वापस चले जाओ। जॉरन कहता है कि मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिस पर जिया कहती है कि सोचना भी ना कि हम दोबारा साथ हो सकते हैं। जिया सैलाब के कारण लोगों की मदद करने मिलिट्री के साथ जाती है। जॉरन जिया की मॉम से मिलने जाता है और कहता है, मैं जिया के कहने पर आपका हाल चाल पूछने आया हूँ। उसकी मॉम पूछती है, तुम तो जिया को छोड़कर चले गए थे, जिस पर जॉरन कहता है कि मेरी मॉम बहुत बीमार थी, इसे मुझे बिना बताए जाना पड़ा। जिया के पिता जॉरन को अपने घर से जाने का कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से जिया ने पहले ही बहुत दुख सहा था। जॉरन की कार के टायर की हवा निकाल देता है। उनको एयरपोर्ट के लिए निकलना था और वो लेट हो रहे थे। जॉरन उनको अपनी मदद की ऑफर करता है, फिर एयरपोर्ट ड्रॉप करने के साथ ही अपना कार्ड भी दे देता है। जिया कैंप में लाइन को सोने के लिए मेडिसिन लेने का कहती है, लेकिन लाइन कहता है कि मैं यहाँ सोने नहीं आया। उन दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है और लाइन उसे उठाकर उसके एरिया में छोड़ने जा रहा था, लेकिन जिया शोर मचा देती है। उनके बॉस से उन दोनों को डांट पड़ती है, जिसके बाद दोनों अच्छे बच्चों की तरह दोस्ती कर लेते हैं और लायंग जिया की दी हुई मेडिसिन भी लेने लगता है। आर्मी को जॉरन के बारे में जानकारी मिलती है कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि बिजनेस तो वो अपनी ड्रग सप्लाई के धंधे को कवर करने के लिए करता है। नारकोटिक्स वाले भी उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अभी मिलिट्री वाले उसे ना छेड़ने का कहते हैं क्योंकि वो उसके जरिए उसकी टीम तक पहुंचना चाहते हैं। जिया और लायंग वापस आ जाते हैं कि तभी लायंग ने जो कैमरा लगाया था उसकी फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि मीगो ने जिया के बैग से दवाई की बोतल एक्सचेंज कर दी थी। ये वो दवाई थी जो जिया ने कैंप में लायंग को दी थी ताकि वो कुछ नींद ले सके। जिया और लायंग ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे और जॉरन उनकी बातें सुन रहा था। उसने उनके घर में एक डिवाइस लगा रखी थी जिसकी मदद से वो सब सुन सकता था। जिया लायंग को जॉरन का भी बताती है और दोनों अपने सारे राज एक दूसरे से शेयर करते हैं। जॉरन को उसके बॉस की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इस पर इतना स्लो क्यों जा रहा है, ये तुम्हारे काम करने का तरीका नहीं है। जॉरन कहता है कि मैं जिया का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसके जरिए हम इसके पिता से सब हासिल कर सकते हैं। बॉस जॉरन को उसकी मॉम का नाम लेकर ब्लैकमेल करता है कि मिशन पूरा करके जल्दी आओ, फिर तुम्हारी मॉम की सर्जरी भी करवानी है। जॉरन के दोस्त ने बॉस को बता दिया था कि वो जिया की वजह से मिशन पर तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन बॉस कहता है कि तुम चिंता ना करो, जॉरन की डोर हमारे हाथ में है क्योंकि उसकी मॉम हमारे पास है। लायंग जिया से मीगो के बारे में पूछता है, क्या तुम उससे मिली, लेकिन जिया कहती है नहीं। लायंग जिया के सीनियर को मेडिसिन की बोतल देकर रिसर्च करने का कहता है। वो जानना चाहता था कि इस दवाई का मकसद क्या है। वो जिया को भी इस बारे में नहीं बताता, लेकिन उसे पता चल जाता है और वो लायंग से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लायंग उस पर शक कर रहा है। मीगो जिया से मिलने आती है और उसे सब बताती है, जिस पे मीगो से बता देती है कि वो दवाई मैंने जॉरन के कहने पर बदल दी थी। जॉरन ने मीगो से कहा था कि मुझे जिया की बहुत चिंता है कि वो मुझे अवॉइड करने के लिए नींद की दवाई ले रही होगी जो नुकसान दे सकती है, इसे तुम इस दवाई को उसकी दवाई से बदल दो। मीगो कहती है कि मुझे लगा वो तुम्हारी दवाई है। लायंग आता है तो जिया से कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जॉरन उनकी सारी बातें सुन रहा था। जिया से मीगो की वीडियो दिखाता है तो जिया मीगो की साइड लेने लगती है, जिस पे लायंग कहता है कि दवाई की रिपोर्ट आ लेने दो। लायंग उसे बताता है कि मेरी कजिन आ रही है, उसे तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए अभी मत जाओ। जिया उसकी बात मानकर रुक जाती है। जॉरन के हाथ में एक पिस्टल थी और वो सोच रहा था कि जब उसने जिया को छोड़ा था तभी उसके घर कुछ गुंडे आ गए थे और वो जॉरन को ले गए थे। जॉरन लायंग के बच्चे पर निशाना लगा के कहता है कि तुम्हें मारना पड़ेगा। क्या होगा जिया और लायंग के अनकहे प्यार का अंजाम? क्या जॉरन को दूर करने की साजिश में कामयाब हो जाएगा? जॉरन की असलियत क्या है और वो किसके लिए काम करता है? जॉरन जिया और उसके पिता से क्या चाहता है? उसका जिया की जिंदगी में दोबारा आने का क्या मकसद है? ये सब जानने के लिए सेकंड पार्ट का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।